आज मैं हिमालय में जो अलौकिक रहस्य है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। मैंने जब आत्मस्वरूप में स्थित होकर जो देखा है हिमालय के अलौकिक रहस्य, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मन को आनंद देने वाला है। अगर वो दिखाई दे और देखें, और सारा का सारा हिमालय, पूरा का हिमालय भरा पड़ा है अलौकिक रहस्यों से। तो लौकिक तो जानते हैं, और अलौकिक जो रहस्य है हिमालय में, तो मैंने कई पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि जो चार धाम ऊपर जो है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो सूक्ष्म जगत की जो आत्माएं हैं, वो अच्छी अच्छी आत्माएं अपने अपने अलग अलग ग्रुप के गोले में बनाकर ये तपस्या करती हैं। ऐसा मैंने कई बार वीडियो में बोला है, मैंने वो देखा था। तो पूरा हिमालय जो है, चाहे आप नेपाल में भी जाओ तो पशुपतिनाथ का मंदिर है, वहां भी उसके ऊपर जहाँ मंदिर है उनके ऊपर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऊपर सूक्ष्म में, या 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऊपर भी सूक्ष्म में एक गोले में काफी आत्माएं रहती हैं और तपस्या करती हैं। जिन जिन को मानती हैं, जैसे भगवान विष्णु को मानती है तो बद्रीनाथ जाती है, वहां ऊपर के गोले में बद्रीनाथ के द्वारा पूजा करती हैं। तो बद्रीनाथ को मानने वाली वो विष्णु को मानती, भगवान विष्णु को, तो वैकुंठ जाने के लिए ये लोग तपस्या करते हैं। तो फिर जब उनकी तपस्या पूरी होती है और सूक्ष्म में उनको पावर आती है, आत्माओं में पावर आती है, तो पूरा गोला धीरे धीरे करके ये भूलोक छोड़कर भूलोक, स्वर्गलोक में नहीं टिकते, बाईपास निकल जाते हैं और ऊपर महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी भी नहीं रुकते, सीधे विष्णुपुरी में जाते हैं। बद्रीनाथ को मानने वाले, भगवान विष्णु को मानने वाले सीधे वैकुंठ विष्णुपुरी चले जाते हैं। तो विष्णुपुरी में भी अलग अलग रूप मैंने देखा है। वहाँ राम का रूप भी मैंने देखा है, श्री राम का एक आकारी रूप, राम सीताराम का भी एक आकारी गोला है, सीताराम का एक बहुत बड़ा गोला है वैकुंठ में भी। राधा कृष्ण का भी वहाँ बहुत बड़ा है, क्योंकि विष्णु लोक बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा, मतलब कितना बड़ा होगा आप सोच सकते हैं, इतना बड़ा है। तो ये गोला जो, उसमें अलग अलग जो पूजा करने वाले लोग चले जाते हैं, तो कोई सीताराम को मानने वाले, कोई राधा कृष्ण को मानने वाले विष्णुपुरी में जाते हैं। वो मानते हैं विष्णु के अवतार है, तो विष्णु के अवतार मानकर जो ऊपर विष्णु लोक में चले जाते हैं, तो वहां भी अलग अलग विष्णु के जितने भी अवतार है, इतने बड़े बड़े अलग अलग गोले हैं विष्णु लोक में। और विष्णु लोक बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, क्योंकि ये 7 लोक और ब्रह्मापुरी का टोटल करो, इससे भी डबल ये स्पेस है उनकी विष्णु लोक की, और इससे ऊपर डबल से स्पेस विष्णुपुरी से डबल स्पेस शिवपुरी की, और इससे परमधाम तो कई गुना है। तो मैंने पुराना देखा था, बहुत पुराना, क्योंकि ये तो अभी तो सब कुछ बदल गया है, मगर वो जो कई साल पुरानी बातें इमर्ज करते हैं, तो समय के हिसाब से अलग अलग, जैसे ब्रह्मांड के पहले पराग में क्या था, ब्रह्मांड का पहला पराग शंकर ब्रह्म की इमर्ज करते, तो वहां की बातें इमर्ज हो जाती हैं, और मुझे सूक्ष्म में मेरा निराकारी रूप भी मुझे हेल्प करता है, तो थोड़ा बातें इमर्ज हो जाती है। तो ऐसे हिमालय में भी मैंने काफी अच्छी अच्छी बातें देखी, तो मैंने सोचा कि चलो बेहद के बच्चों को शेयर करूं, क्योंकि बेहद की बात बेहद के बच्चे ही समझ पाएंगे, बाकी तो लोग समझ नहीं पाएंगे। भक्ति मार्ग वाले तो थोड़ा नहीं समझ पाएंगे, मगर बुद्धि करें तो समझ पाए। तो हिमालय में इतनी वैल्यू क्यों है, हिमालय की वैल्यू इतनी क्यों है? हिमालय अलौकिक शक्तियों से भरा पड़ा है, जिनमें कई बार ज्ञानगंज पर भी एक वीडियो बनाया था, और भक्ति मार्ग वाले ज्ञानगंज के अलौकिक रहस्य के बारे में कई साधु संत भी बताते हैं। तो वहां इतने साधु संत सूक्ष्म रूप में काम कर रहे हैं, इतने सूक्ष्म रूप में, तो कई अच्छी आत्माएं जाती हैं तो उनको वो हेल्प करती हैं, बहुत हेल्प करती हैं। जैसे हरिद्वार में शुद्ध भावना से जाते हैं, तो वहाँ बहुत सूक्ष्म में हरिद्वार में भी आत्माएं शाकाहारी मनुष्यों को बहुत हेल्प करती है। फिर आप ऊपर हरिद्वार से ऊपर जाओ, ऋषिकेश जाओ, तो ऋषिकेश में बहुत अच्छी आत्माएं भरी पड़ी लोगों को हेल्प करने के लिए, शुभ भावना। तो वहां का वायुमंडल ही ये अच्छी आत्माएं अच्छा वायुमंडल बनाती हैं। फिर इससे ऊपर जाओ तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री जाओ, तो गंगोत्री के मूल में जाओ एकदम ऊपर, तो वहां भी
सूक्ष्म में आत्माएं बहुत होती हैं, कई गोले में रहकर तपस्या करती हैं। और ऊपर जाने के लिए, इससे ऊपर जाओ तो आप जहाँ अमर अमरलोक, अमरनाथ तो शिव को कहते हैं, शिव मतलब शिव ने शक्ति को ज्ञान दिया, मतलब महादेव ने पार्वती को ज्ञान दिया, ने शक्ति को ज्ञान दिया, मतलब महादेव ने पार्वती को ज्ञान दिया। जहाँ अमरधाम की यात्रा करने जाते हैं कश्मीर में के पास में, तो वहां भी भले दुनिया नीचे कुछ हो, मगर ऊपर की दुनिया, मतलब जहाँ 10 किलोमीटर के ऊपर पहाड़ों में, वहाँ भी बहुत शिव पार्वती को मानने वाले या शंकर पार्वती को मानने वाले, वहाँ भी बहुत बड़े गोले में वो लोग बैठे हैं। बहुत ही 10 किलोमीटर ऊपर से गोले स्टार्ट हो जाते हैं, अच्छी अच्छी आत्माएं। जैसे ये महादेव शंकर पार्वती ये मानसरोवर में रहते थे, फिर कैलाश पहाड़ पर, इसलिए कोई कैलाश पहाड़ पर भी नहीं जा सकता, क्योंकि कैलाश पहाड़ पर जाएंगे तो वहाँ की चुंबकीय शक्ति, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी फोर्स, महादेव जहाँ रहते हैं आज भी रहते हैं आकारी रूप में, शंकर पार्वती आज भी महादेव रहते हैं कैलाश पहाड़ पर। तो कैलाश पहाड़ पर मनुष्य नहीं जा सकता, सूक्ष्म की आत्मा ही जा सकती है, जो महादेव शंकर पार्वती को मानते हैं, दिल से मानते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, पूरे जन्म उनमें बिताए, तो शरीर छोड़ने के बाद वो महादेव के पास जाती हैं। क्योंकि गीता में कहा है ना कि अंत में तुम जिनको याद करोगे उसी को पाओगे। तो जो पूरी जिंदगी शंकर पार्वती को पूजा की है, याद किया है पूरी जिंदगी, तो अंत में सूक्ष्म में शंकर पार्वती के पास बहुत पावरफुल आत्मा हो तो जा सकती है। मायावी आत्मा जो माया में फंसी है, नष्ट मोहन नहीं है, तो नहीं जा सकते। तो